तो अभी तक हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑलरेडी पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट सेकंड का क्वेश्चन किया, मोशन इन 1D के हमने क्वेश्चंस भी किए बहुत सारे। बट वन थिंग विच वाज देयर व्हाट ऑल द मोशन इन 1D जो हमने अभी तक किया, ऑल ऑफ द मोशन वाज व्हाट, हॉरिजॉन्टल। कोई गाड़ी आगे जा रही थी, पीछे जा रही थी, गाड़ी को ब्रेक्स लगा रहे थे, गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे थे, ऑल द मोशन वाज व्हाट, हॉरिजॉन्टल मोशन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल मोशन। तो व्हाट मेक्स this vertical motion very special or very important? So what makes this vertical motion very special or very important is this, कि vertical motion में क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज को ऊपर फेंका, तो आपने देखो, या उससे भी सिंपल बात करें कि जैसे न्यूटन जी ने ग्रेविटी का डिस्कवर कहां से किया, आपको पता है दैट ही वाज सिटिंग अंडर ट्री एंड एप्पल fall on his head, ऐसा बोला जाता है। we don't know, we never met Mr. Newton or he never told us about this. So why did that apple come down? पढ़ा है आप लोगों ने, थोड़ा बहुत आइडिया है क्यों आ रहा था वह एप्पल नीचे? अर्थ बेसिकली अप्लाइज अ फोर्स। अर्थ किसी भी चीज पे, कोई भी बॉडी पे, हर ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मास पे एक फोर्स लगाती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट फोर्स प्रोड्यूसेस अ एक्सेलरेशन। अभी आप लोग बैठे हैं तो आपके ऊपर भी फोर्स लग रहा है क्या? हाँ ना? आप लोगों के ऊपर अर्थ एक फोर्स लगा रहा है, तो क्या आप लोग भी एक्सेलरेट कर रहे हैं अभी? नहीं, यू आर नॉट एक्सेलरेटिंग। व्हाई? बिकॉज दैट फोर्स इज गेटिंग बैलेंस्ड, कोई और साथ में फोर्स लगा रहा है। बट वहीं पे जब अगर किसी हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया है पेन को, तो जब हमने इस हाइट से पेन को ड्रॉप किया है, तो ये पेन जितनी भी देर हवा में है, क्या कोई और फोर्स लगा रहा था इस पेन के ऊपर? एक ही फोर्स था, दैट फोर्स वाज ग्रेविटेशनल फोर्स। हम एयर रेजिस्टेंस के फोर्सेस, एयर के फोर्सेस को क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल मान देते हैं, उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग, उसको क्या ले रहे हैं? इक्वल्स टू जीरो ले रहे हैं। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ऐसा लेके चल रहे हैं। आखिरी में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हम मोशन इन 2D जब पढ़ेंगे, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, जहां कुछ क्वेश्चन जहां हम लोग ग्रेविटी भी एयर रेजिस्टेंस भी रोल प्ले कर रही है, तो वैसे भी कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। बट फॉर द स्टार्टिंग हम लोग अभी सभी जगह पे एयर रेजिस्टेंस को क्या मान ले रहे हैं? नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं। तो हमने बोला पेन को ड्रॉप किया, पेन नीचे गिरा, पेन एक्सेलरेट किया। क्यों एक्सेलरेट किया? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। तो उसी तरीके से जब आप किसी चीज को हवा में फेंकते हैं जमीन पे से, तो जब फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू नॉट। अब जब वो चीज को आपने फेंका है, so what happens is when you throw in something it goes up, but while going up अर्थ क्या करता है? अर्थ किसी भी चीज को कहां खींचता है? नीचे खींचता है। तो अर्थ इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दैट बॉडी, तो दैट force is producing a acceleration in the body that is equals to g. And where is that g directed? Where is that g pointed? So that g is pointed or directed downwards. That acceleration g is directed or pointed downwards direction में acceleration due to gravity लग रही है। तो क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बहुत बढ़िया। क्या हो गया है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया है? अपोजिट हो गया। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एट सम पॉइंट इट विल बिकम जीरो। at some point it will become zero, and at some point it becomes equals to zero, तो वो क्या होगा? ऊपर जाना बंद हो जाएगा। अभी यहां से फेंका है, एक समय तक के, एक हाइट तक के ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा। यहां पे इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, तो इस हाइट को हम लोग बोल देते हैं मैक्सिमम हाइट। तो अब क्या वो ऑब्जेक्ट वहां जाके रुक जाएगा? वहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, तो क्या वो रुक जाएगा वहां पे? नहीं। क्या होगा? अब वो नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? कैसे नीचे आएगा? क्योंकि उसका वेलोसिटी जीरो है अभी। एक्सेलरेशन कहां पे है? नीचे। एक्सेलरेशन हमेशा कहां पॉइंट करता है?
नीचे पॉइंट करता है, टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉइंटेड डाउनवर्ड्स। तो अब ये इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये नीचे आएगा। तो एक हाफ ऑफ द मोशन ये था कि जब ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर गया, फिर दूसरा हाफ ऑफ द मोशन वो था जब ऑब्जेक्ट वहां से नीचे आया। क्लियर है? तो एक हाफ ऊपर जाने वाला, एक हाफ नीचे आने वाला। और जब ये यहां से ऊपर जाके वापस नीचे आ गया तो हमारा पूरा मोशन कंप्लीट हो गया, कवर हो गया पूरा, ये हो गया उसका। अब इसमें हमको अलग अलग चीजें कि भाई कितना ऊपर जाएगा, कितना समय लेगा ऊपर जाने में, कब नीचे आएगा, कितने समय में नीचे आएगा, कितने फास्ट नीचे आएगा, कितने स्लो नीचे आएगा, ये सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। हम मोशन अंडर ग्रेविटी को क्या करते हैं, तीन चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये हमारा मोशन है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड है, जमीन पे फेंका, जमीन पे आ रहा है। फिर हम लोग बिल्डिंग पे से भी फेंकते हैं ऊपर, बिल्डिंग से नीचे ड्रॉप करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे इसमें। तो अभी हम लोग सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा, सबसे सुंदर सा मोशन पढ़ रहे हैं इसमें, विच इज फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है। अब अगर ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट, अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैं, मेरी इक्वेशंस ऑफ मोशन मुझे हमेशा पता होना चाहिए कि मैं कहां से कहां के बीच में लगा रहा हूं। तो मैं अभी इक्वेशन कहां से कहां के बीच में लगा रहा हूं, स्टार्ट से लेके ए तक। तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो देखिए एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि हमने फेंका है तो फेंकने की पहले की वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्या, तो नहीं। क्योंकि आप समझिए ये, और अच्छे से आप लॉज ऑफ मोशन, मोशन फोर्सेस पढ़ेंगे तब आएगा। बट जब आप फेंक रहे हैं, तो जब आप फेंक रहे हैं तब ये हाथ आपका क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इज दैट मूविंग ओनली अंडर ग्रेविटी, नहीं, इट इज नॉट मूविंग ओनली अंडर ग्रेविटी। तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हुआ, नहीं। बट एक बार आपके हाथ ने इसको छोड़ दिया, आपके हाथ से छूट गया, हाथ में नहीं है, ऊपर फेंक दिया आपने, हाथ से छूट गया है, उसके बाद कोई और फोर्स लगा रहा है क्या, नहीं। उसके बाद सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटी फोर्स। तो मैंने इसको उठा के जब तक फेंका, तो उठा के फेंका वहां तक का मोशन नहीं कंसिडर कर रहा हूं मैं, ये मान रहा हूं कि यहीं से मैंने स्पीड देके इसको फेंका है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज यू नॉट। इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी और एक्सेलरेशन नीचे है तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर है। इसके लिए यू नॉट तो है ही, साथ में प्लस यू नॉट, क्योंकि क्या है, ऊपर। एक्सेलरेशन इज माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, नीचे। और फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो जीरो इज इक्वल्स टू यू नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस इज व्हाट, एच मैक्स। ये इधर आ गया तो 2g एच मैक्स इज यू नॉट का स्क्वायर, एच मैक्स इज व्हाट, यू नॉट स्क्वायर बाय 2g। सो एच मैक्स क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, यू नॉट स्क्वायर बाय 2g। कब अटेन होगी ये मैक्सिमम हाइट, अगर वो निकालना है तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, v is 0, u is equals to u naught plus a is what, minus g into t। सॉल्व किया तो gt is u naught, t is u naught by g। t क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। क्लियर है सबको, पक्का। अब वहीं पे अगर ऑन द अदर हैंड हम यहां से यहां का मोशन कंसिडर नहीं करते हुए हम पूरे मोशन को कितना टाइम लगा ये निकालना चाहे, तो अब मैं मेरा मोशन कहां से कहां कंसिडर कर रहा हूं, पूरा स्टार्ट से स्टार्ट,
ऊपर जाके नीचे आने वाला पूरा मोशन कंसिडर कर लिया मैंने, ये वाला पूरा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? प्लस यू नॉट। और क्या पता है एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज माइनस जी। ठीक है, और क्या है? आपको कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, हर इक्वेशन ऑफ मोशन में कितने वेरिएबल्स है? 4। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कितने वेरिएबल है? 4। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 4। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, हर में वेरिएबल कितने हैं? 4। 4 वेरिएबल है तो 3 चीजें पता रहेगी, तब आप चौथी चीज निकाल सकते हैं। अभी आपको कितनी चीजें पता है? 2। तीसरा निकालना है, तीसरा पता करना है। तीसरा क्या है? v कितना है? v इज 0, तो v इक्वल टू 0, ये गलत है। जमीन पे जब पहुंचे अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी स्टैंडर्ड कंफ्यूजन दैट कम्स इन, कि जब हमने फेंका तो नीचे आ रहा है, तो नीचे पहुंचा तब स्पीड कितनी थी? 0 थी। बट दिस इज रॉन्ग, जब नीचे पहुंचा तब स्पीड 0 नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि आप आपका मोशन फेंकने से लेके ऊपर जाके ये वापस जमीन को हिट करने के पहले तक ले रहे हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही जमीन को हिट कर गया, जमीन क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। जमीन ने फोर्स लगाया तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो क्या ये मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बचा? नहीं। हम सारी चीजें किसके लिए पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ऐसा एक्सेलरेशन जो कि बदल नहीं रहा हो, उसकी वैल्यू क्या रह रही हो? सेम रह रही हो। हम ऐसे मोशन, ऐसे एक्सेलरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए u इक्वल टू प्लस यू नॉट आएगा, a इक्वल टू क्या आएगा? माइनस जी। क्लियर है? व्हाट वुड बी s? s will be equals to 0। जो तीसरा वेरिएबल है दैट इज नोन, दैट इज s। क्यों? यहां से फेंका, घूम के वापस यहीं आ गया, जहां से गया था वहीं तो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो अगर मैं ये तीन चीज को लेके इक्वेशन लगाऊं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो 0 इज इक्वल्स टू यू नॉट टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। इधर आ जाएगा तो जी टी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू यू नॉट टी, टी स्क्वायर बाय 2 का टी कट, टी इज इक्वल्स टू 2 यू नॉट बाय जी। ये टी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा मोशन कंप्लीट करने का जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टी। और अगर आप निकालना चाहें कि जमीन पे किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, तो अगर आपने v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी किया, तो u वॉज वॉट? यू नॉट प्लस a वॉज वॉट? माइनस जी इंटू टाइम वॉज वॉट? 2 यू नॉट बाय जी, जी जी कट, u नॉट माइनस 2 यू नॉट विच इज इक्वल्स टू माइनस यू नॉट। तो जब आप किसी चीज को फेंकते हैं, 100 की स्पीड से फेंका, ऊपर जाते जाते स्पीड कम हुई, ऊपर जाके स्पीड क्या हो गई? 0। फिर क्या होगा? वहां से वो नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा, और नीचे पहुंचेगा तब स्पीड कितनी हो जाएगी? वापस स्पीड वापस 100 हो जाएगी। अगर 100 से फेंका था तो पहले किस तरफ थी डायरेक्टेड वेलोसिटी? ऊपर। अब कहां होगी वेलोसिटी डायरेक्टेड? नीचे। ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लगा था? यू नॉट बाय जी। ऊपर जाके नीचे आने के लिए टाइम कितना था? 2 यू नॉट बाय जी। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है, उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगता है। तो टाइम टू गो अप is equals to the time to come down, which is equals to u naught by g। Clear है? So that is the basic introduction to motion under gravity का first case from ground to ground।
नोट कीजिए